जय हिंद दोस्तों। आज का एक ऐसा वन शॉट वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों कि मेहनत इसमें बहुत कम करना पड़ता है लेकिन मार्क्स भरपूर आता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं कि आना ही आना है हर हालत में दोस्तों। और ये चैप्टर है कौन सा दोस्तों? फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है दोस्तों, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस पे क्वेश्चन 100 में 100% दोस्तों फिक्स है कि आता ही आता है। और कौन सा क्वेश्चन आता है इसके लिए मैं चैलेंज भी लगा सकता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि इन्हीं में से रिपीट करता रहता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आप इस वीडियो को देखते देखते ही आपको तैयार भी हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा दोबारा। टिक आउट भी तैयार करा दूंगा इस चैप्टर के दोस्तों, बस आपको पूरा अंत तक वीडियो में बने रहना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, कह रहा है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में अंतर बताइए क्या है। तो उसको जानने से पहले ये तो जान ले पहले हम कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय होता क्या है, जो कि इस पे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय को परिभाषित करते हुए इसका उदाहरण लिखिए। तो पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय होता क्या है। तो सबसे पहले समझो, प्रतिचुंबकीय जो होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो सपोज दैट कोई चुंबक है, ठीक ना। अगर कोई चुंबक है तो चुंबक का कोई क्षेत्र भी होगा, चुंबक का कोई एरिया भी होगा, कोई क्षेत्र भी होगा। अब इस चुंबक के क्षेत्र में अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाओगे ना, तो ये क्या करता है, ढकेलता है, उसे बाहर की तरफ फेंकता है। यानी कहने का मतलब है प्रबल चुंबक के संपर्क में अगर प्रतिचुंबक पदार्थ को लाओगे तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, धकेल देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। समझ आ रही है मेरी बातें? उदाहरण के तौर पे कह सकते हो कॉपर हो गया, लेड हो गया यानी सीसा हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, ये सारी जितनी भी सारी चीजें हैं, इनको अगर प्रबल चुंबक के क्षेत्र में लाओगे, यानी एक प्रबल चुंबक है, उसका कोई ना कोई क्षेत्र होगा, उसके क्षेत्र के संपर्क में जैसे ये लोग आएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण यानी दूर फेंकते हैं, दूर धकेलते हैं। जब ऐसा गुण देखा जाता है, इस तरह की प्रॉपर्टी देखी जाती है, तो उसे कहा जाता है प्रतिचुंबक। नाम में ही देखो ना बहुत कुछ छुपा है। प्रतिचुंबक, प्रति यानी परे हट, परे यानी दूर जा, अनु, अनु यानी आजा, आजा। समझ रहे हो मेरी बातें? यानी प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, इसका गुण होता है धकेलने का। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जब किसी प्रबल चुंबक के संपर्क में आते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जब किसी प्रबल चुंबक के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, उनको प्रतिकर्षण झेलना पड़ता है, वो प्रतिकर्षित होते हैं, वो दूर जाते हैं। उदाहरण के तौर पे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ है, तो सबसे मोस्टली 4 नाम जरूर लेना। कॉपर हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण है। अब एक और मस्त बात बता रहा हूं, अगर तुम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर तुम किसी चुंबक के क्षेत्र में लटका दो, जैसे मान लो सपोज दैट तुमने शीशे को ही लटका दिया, ठीक ना। एक शीशे को इस तरह से लटका दिया और एक किस क्षेत्र में है, किसी प्रबल चुंबक के क्षेत्र में है, ठीक है। किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसको लटकाओगे ना प्रतिचुंबक के पदार्थ को, तो लंबवत हो जाता है उसके उसके कैसा हो जाता है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब अगर एक क्षेत्र है तो उसका ऐसा हो जाएगा, यानी क्षेत्र अगर इधर है तो पदार्थ ऐसे हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पे हो जाएंगे। कितने पे हो जाएंगे, 90 डिग्री। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आते हैं अनुचुंबकीय में। प्रतिचुंबक समझ आया या नहीं? प्रतिचुंबक का मतलब ऐसा पदार्थ जब प्रबल चुंबक के संपर्क में आता है तो प्रतिकर्षित होता है। क्लियर हुआ, मजा आया? अब आता है अनुचुंबक पदार्थ। अनुचुंबक पदार्थ कैसा होता है, जब किसी प्रबल चुंबक के संपर्क में आएगा, ये प्रबल चुंबक है मान लो ये, ठीक है। अब इसका क्षेत्र है, प्रबल चुंबक है, इसका कोई ना कोई एरिया होगा ना भाई, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। उस क्षेत्र में जब ये आएगा अनुचुंबक ना, तो आकर्षित होता है। क्या होता है, आकर्षित होता है। आइए मेहरबान, बैठिए कदरदान। समझ रहे हो ना, यानी पास आता है, ठीक है, आकर्षित होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण कैसा होता है कि प्रबल चुंबक के संपर्क में जब आएगा तो आकर्षित होगा। क्या होगा, आकर्षित होगा। समझ आया? उदाहरण आपसे पूछेगा तो एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनम हो गया, मैग्नीज हो गया, यहाँ पे लिखा तो हूं मैं। एक और लिख सकते हो, कॉपर क्लोराइड लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। समझ आई मेरी बातें? मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? दहाड़ दोगे, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा ये सब, तो रटना ही नहीं पड़ेगा, बस आप वीडियो को फॉलो करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि हर धमाकेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब अगला आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लौह चुंबकीय पदार्थ भी इसी की तरह गुण रखता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का और लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रॉपर्टी देखोगे तो लगभग लगभग मान लो सेम ही होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। अंतर रहता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ में भी आकर्षण वाला गुण होता है, बस दुर्बल चुंबक पे काम करता है, ठीक है। अगर किसी दुर्बल चुंबक के संपर्क में आ रहा है, ठीक है, किसी दुर्बल चुंबक के संपर्क में आ रहा है तो वो आकर्षित होगा, यानी दुर्बल हो या प्रबल हो, यानी आकर्षित ही होगा बस। समझ आ रही मेरी बात? उदाहरण के तौर पर निकिल हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीजें जितने भी आपको मिलेंगी, ये सारी चीजें क्या होती है, इनमें आकर्षण होता है। देखते हो ना, चुंबक के आसपास लोहे को रखते कैसे खींच लेता है। कभी लोहे को धकेलते नहीं देखोगे चुंबक का। पॉइंट है कि नहीं मेरी बात में? चुंबक को कितना भी पलटा दो लेकिन लोहा को खींच ही लेता है, ठीक है। अब इसी को अगर लटका दोगे ना, तो परपेंडिकुलर नहीं बल्कि समांतर होता है, ठीक है। तो अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय
ये लंबवत नहीं होते हैं, ठीक है। चुंबक क्षेत्र के लंबवत अगर लटकाओगे ऐसे तो ऐसे लंबवत नहीं होंगे, समांतर रहेंगे। कैसे रहेंगे? समांतर। यानी अगर इसका अगर डायरेक्शन है तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे रहेगा, टुई टुई, समांतर, ठीक है। ये कभी भी लंबवत नहीं आएगा। तो अब बताओ ईमानदारी से, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लौह चुंबक पदार्थ का अंतर समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अब परमाणु के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा तुम्हें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कह रहा है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं के आधार पर अगर अंतर बताना हो तो क्या बताना, ज्यादा कुछ मत कहना। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में अस्थायी चुंबकत्व आघूर्ण होता है, ठीक है। अभी क्या होता है आगे बताऊंगा। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। बस इतना समझना है कि अनुचुंबकीय में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और प्रतिचुंबक में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। चलिए ये बात समझ आया। फिर आता है एक और अंतर, लिख लीजिए। कह रहा अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप बदलने से इसके परमाणु का चुंबकत्व बदल जाता है। समझ आया? आपने देखा होगा, कई सारे मैग्नेट देखा होगा कि अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दो तो चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। जैसे स्पीकर से चुंबक निकालो, चुंबक निकाल करके क्या करना, उसे गर्म कर देना। गर्म करने के बाद किसी चीज को चिपकाओगे, जल्दी नहीं चिपकेगा। पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है। तो यानी अनुचुंबकीय की बात करूं अगर, तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है इसके ताप बढ़ाने पर क्या होता है? इसका चुंबक का गुण बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ताप बढ़ाने पर या बदलने पर इसके चुंबकत्व के गुण पे कोई बदलाव नहीं होता है। कितना प्यारा सा टॉपिक है। अब बताओ एग्जाम में आएगा तो पोड़ क्या होगे कि नहीं? पक्का ना? इसे एकदम अच्छे से नोट करना दोस्तों, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है। अगले पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, तभी जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था ना, तीनों का एग्जाम्पल दिया ना, इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन भी बना देता है, इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन भी बना देता है। और इन सारे क्वेश्चन को लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनाया? 3 लौह चुंबकीय पदार्थ का नाम बताइए। अब बताइए, नहीं बता पाएंगे आप? अभी जस्ट बताया कि नहीं मैंने? 3 लौह चुंबक, लोहा बताया था कि नहीं? Fe। निकिल बताया था कि नहीं मैंने? अरे गुरु बताया था ना। कोबाल्ट बताया था कि नहीं? अभी यही तो है, बोले ना पॉपुलर है, ये पॉपुलर एग्जाम्पल है। लौह चुंबक का अगर देखो कभी भूल भी जाओ ना तो लौह, लौह यानी लोहा, पहला तो ऐसे ही एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक ना? Fe, ठीक है। अब याद रखना कि चुंबक लोहे को चिपका देता है, कोबाल्ट चिपका देगा, निकिल चिपका देगा। तो 3 एग्जाम्पल लिख देना ना मेरे भाई, ठीक है। ये दिमाग में रखो, तुम्हारा चैप्टर तैयार करा दे रहे हैं हम, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कुछ 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बताइए। तो अभी जस्ट बताया था कि नहीं? बिस्मथ भी ले लीजिए, Bi, एक नया मिल गया आपको। सोना बताया ही था, Au। चांदी बताया ही था, Ag। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है। अगला कह रहा है कुछ 3 अनुचुंबकीय पदार्थ के नाम बताइए। कुछ 3 अनुचुंबकीय पदार्थ के नाम बताइए। अब अनुचुंबकीय पदार्थ का नाम भी बताया था, एल्युमिनियम है, सोडियम है, क्रोमियम लीजिए, एक और नया मिल गया आपको, ठीक है। इससे पहले मैंने क्रोमियम शायद नहीं लिखा था, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अनुचुंबकीय में एल्युमिनियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है, बहुत सारे। जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए, ठीक है। अब आपको कभी कभी क्या होता है, टिक आउट क्वेश्चन में क्या कर देगा पता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे देगा, घुसेड़ देगा ऐसे। निकिल दे देगा, आयरन दे देगा, कोबाल्ट दे देगा और सोडियम दे देगा। अब कहेगा, ऊपर में क्वेश्चन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचुंबकीय है, कौन सा सॉरी कौन सा अनुचुंबकीय है। अब बताइए इन चारों में से कौन सा अनुचुंबकीय है? जाहिर सी बात है सोडियम है। तो ऐसे तैयार करा जाता है चैप्टर। अगर अच्छे सीखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों तक, ठीक है। चैनल को सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों, सपोर्ट जरूर करिए इस चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक के बटन को एकदम एक हथौड़ा मार दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लो कर लो बात। ये तो अभी जस्ट सिखा दिया मैंने। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ को परिभाषित कीजिए रे भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय को परिभाषित कीजिए, यानी तीनों को अलग अलग से परिभाषित करना है। तो अभी अनुचुंबकीय में क्या बताया रे भाई गुड़? अनुचुंबकीय में बताया कि जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में जब कोई पदार्थ आता है, जब किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में कोई पदार्थ आता है तो वो उसे आकर्षित करने लगता है, वो उसी दिशा में। समझ आ रही मेरी बात है? उसके विपरीत दिशा। देखो मेरी बात को समझो। अगर मान लो सपोज दैट ये चुंबक नॉर्थ है इधर और इधर साउथ है, और यहाँ पे कोई पदार्थ है। अगर ये पदार्थ इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया ना। डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या हो गया? ये दोनों विपरीत दिशा में धकेला जाएंगे। लेकिन अनुचुंबकीय की बात करोगे
तो यहाँ नॉर्थ है तो पक्का गारंटी यहाँ साउथ बनेगा, तब ना अट्रैक्ट करेगा गुरु। अलग अलग डायरेक्शन में रहता है ना तो अब अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ भिन्न डायरेक्शन होता है। समझ आई मेरी बातें? तो अनुचुंबकीय का परिभाषा क्या हो गया कि जब किसी प्रबल चुंबकीय, ध्यान से समझिए, जब किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में कोई पदार्थ आता है तो आकर्षित होने लगता है। क्यों आकर्षित होने लगता है? क्योंकि विपरीत डायरेक्शन हो जाते हैं दोनों के। समझ आई मेरी बातें? अब प्रतिचुंबक का आएगा तो प्रतिचुंबक में क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। तो प्रतिकर्षित क्या होगा? जब दोनों की सेम दिशा होगी। दिशा क्या हो जाती है? सेम दिशा हो जाता है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। देखो क्या रहा है, वे पदार्थ, याद रखना यहाँ पे जो किताबी लैंग्वेज है इसको रटना मत दोस्तों, ठीक है? ये किताबी लैंग्वेज है, इसे रटने की कोशिश मत करना, फील करो जैसे मैं समझा रहा हूँ। कह रहा है वे पदार्थ जो बाह्य चुंबक क्षेत्र के संपर्क में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व हो जाता है, उन पदार्थों को प्रतिचुंबक कहते हैं। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? प्रतिचुंबक। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिचुंबक में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। देखो अगर यहाँ नॉर्थ हो जाए, यहाँ नॉर्थ हो जाए, तो एक ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, दिशा अलग अलग हो गया नहीं? देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए नहीं दोनों? समझ आई मेरी बातें? तो वही बात कह रहा है, उसे प्रतिचुंबक कहते हैं। इसको एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हो, यहाँ से पढ़ो। कह रहा पदार्थों के परमाणु किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर, शक्तिशाली वही, शक्तिशाली का मतलब वही जो प्रबल चुंबक की बात कर रहा हूं मैं, जब किसी प्रबल चुंबक के संपर्क में या उसके समीप लाया जाता है तो उसे क्या करता है? वो प्रतिकर्षित कर देता है। जब वो प्रतिकर्षित कर देगा, प्रतिकर्षण कर देगा, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबक कहते हैं। उदाहरण भी लिखा दिया, काफी सारा उदाहरण यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है? अब गुण यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लो, ठीक है? यहाँ प्रतिचुंबक का गुण लिखा हुआ है। कह रहा है इनकी चुंबक की प्रकृति ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप बढ़ाओ या घटाओ घंटा फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है? कहता है भैया हमको फर्क ना पड़ेला, ठीक है? फिर प्रतिचुंबक का मान याद रखना, प्रतिचुंबक का जो मान होता है हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से थोड़ा कम होता है, लेकिन शून्य से अधिक होता है। यानी प्रतिचुंबक का मान क्या होता है गुरु? प्रतिचुंबक का मान होता है 0 से, प्रतिचुंबक को क्या लिखो? शॉर्ट फॉर्म में पी लिखता हूँ ना, पी का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है? 1 से छोटा होता है। इस पे भी क्वेश्चन टिक आउट में पूछा जाता है। अभी टिक आउट क्वेश्चन लगाऊंगा मैं ना, तो देखिएगा, अभी टिक आउट भी लेके आऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब प्रतिचुंबक समझ आ गया। फिर आते हैं प्रतिचुंबक के बाद अनुचुंबकीय का गुण। तो बताइए अनुचुंबक में क्या होता है? आकर्षण का गुण होता है, बताया था ना मैंने। जब किसी शक्तिशाली चुंबक, यहाँ से पढ़िए ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ से पढ़िए कि किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने से जो पदार्थ उस सिरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण इतना है, रटना है क्या? नहीं रटोगे ना? रटना है क्या? ना 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 ना, नहीं रटने का, ठीक है? अब इसका अगर यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है गुण, अगर देखना चाहो गुण भी लिखने को पूछ सकता है। तो पहला गुण तो यही हो गया कि इसका मान 1 से अधिक होता है। इसका मान क्या होता है? अनुचुंबक को क्या लिख दूं? ए लिख दूं। ए का मान जो होता है, अरे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यार, ठीक है? अनुचुंबक जो होता है दोस्तों, अनुचुंबक का मान 1 से अधिक होता है। इस पे भी टिक आउट क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा, अभी मैं आपको खुद दिखाऊंगा, ठीक है? ये समझ आया? ऊपर में देखोगे तो कह रहा है इसकी चुंबकीय प्रकृति इसके केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ताप बढ़ाओगे तो गुण घटेगा। बताया था ना अभी मैं कि क्या कहते हैं, चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। अनुचुंबक में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा जाओ ना, स्पीकर वाला जो गोला वाला चुंबक होता है ना, देखा है कि नहीं? वाला चुंबक आपने बचपन में खेला है कि नहीं? हम तो भैया बचपन में झूठ का है बोले भाई, झूठ बोलने से क्या फायदा। इसमें रस्सी बांध करके नली में पैसा गिर जाता था तो निकालते थे, 1 का सिक्का निकाल लिए थे एक बार। समझ आई मेरी बात? आपने किया हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, हम तो किए हैं, ठीक है? और ये चुंबक मजेदार रहता है भाई। चुंबक हम लोग जादू दिखाते थे, ऐसे स्कूल में जाते थे, ब्रेंच के नीचे चुंबक लगा देते थे, या हाथ के नीचे चुंबक और यहाँ पे एक चुंबक रहता, देख जादू, जादू उस चुंबक आगे पीछे हो रहा है। बहुत मजा आता था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, चलो आ जाते हैं काम पे, ठीक है? चलो आ जाते हैं काम पे भैया। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुनाएगा ना? तो यहाँ पे क्या हो, इस चुंबक को अगर तुम गर्म करो और गर्म करने के बाद दोबारा चिपकाने ले जाओ किसी चीज को, नहीं चिपकेगा। समझ आई मेरी बातें? बड़ा खतरनाक चीज है। तो याद रखना, इसीलिए बता रहा है कि टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे चुंबकत्व का गुण घटते जाता है, ठीक है? इतना होने के बाद अगला है लौ चुंबक। लौ चुंबक भी वही लगभग बोला था ना कि सेम उसी तरह का डेफिनेशन है। यहाँ से पढ़ के देख लो, यकीन ना हो तो कहना सेम डेफिनेशन है कि नहीं, सेम डेफिनेशन है कि नहीं? क्लियर है? बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बता देता हूँ कि इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है 1 से बहुत अधिक होता है। 1 से क्या होता है? बहुत ज्यादा अधिक होता है दोस्तों, 1 से बहुत ज्यादा अधिक होता है। बताइए यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आ गया तो आ जाइए एमसीक्यू क्वेश्चन पे। इससे इसमें चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस आप तैयार कर लो, उससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ मेरे भाई, बस भरोसा रखो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा है, कह रहा है
डोमेन किस पदार्थ का बना रहता है? डोमेन लौह चुंबक का बना होता है। डोमेन किसका बना होता है? लौह चुंबक। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे टिक लौह चुंबक पे मारा जाता है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आपको समझना है, कंफ्यूजन होने लगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैक्सिमम चांसेस होगा कि उसका आंसर क्या होगा? प्रतिचुंबक होगा। यानी ज्यादातर प्रतिचुंबक ही होता है। इसमें देखो कोई भी टिक आउट उठा लो, टॉप 20 टिक आउट उठाओ, 20 टिक उठाओ, 20 में से 13 से लेके 15 टिक आउट तक, यानी 15 टिक आउट आपको ज्यादातर किस पे टिक लगता हुआ दिखेगा? प्रतिचुंबक पे। यानी एक ट्रिक बता रहा हूँ, मस्त ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको अगर कुछ ना है तो आंख मुनो, जय सिया राम बोलो और क्या कहते हैं, प्रतिचुंबक पे टिक लगा दो। आपका आंसर सही होने का चांसेस 80% से ज्यादा होगा। यानी भाई अगर आपको नहीं आ रहा है तो अब ऐसा अंते कुछ मतलब लगा दोगे अपने मन से, तो भाई जीरो मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो उससे अच्छा जीरो मिलने से ज्यादा अच्छा है कि 80% वाला सही है। सही बोला कि नहीं मैं? तो अब आता है अगला क्वेश्चन, कह रहा है अनुचुंबक की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? तो अभी जस्ट बताया, अनुचुंबक की चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, लेकिन 2 से कम होता है। 1 से अधिक और 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में होता है। ठीक है, तो 1 से ज्यादा पे टिक लगाओगे। समझ आई मेरी बातें? बहुत ज्यादा पे टिक मत लगा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो बताया ना, जब कुछ ना है तो किस पे? प्रतिचुंबक पे आंसर ठोक दो। और सच में प्रतिचुंबक ही है। ठीक है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है? विरोध करता है, तभी ना ढकेला जाता है, प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, अगला है यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.999 है, यानी 1 से कम है। अरे भाई याद करो, 1 से कम, 1 से कम किस में आया था? प्रतिचुंबक में आया था कि नहीं? पता है, अनुचुंबक तो अभी जस्ट देख लिया ना भैया। लो देखो ना, अनुचुंबक का क्या है? अनुचुंबक 1 से अधिक होता है, लेकिन प्रतिचुंबक का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया या नहीं? मजा आया या नहीं? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले, ताकि मेहनत ज्यादा से ज्यादा कर सके दोस्तों। ठीक है, ये सारा कुछ सेटअप, ये सारा कुछ ताम झाम आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करा सकूं मैं, कम से कम समय में। ठीक है, यानी समय कम लगाऊं और कंटेंट ज्यादा दूं आपको। ठीक है, अब आप खुद ही इसी वीडियो की लेंथ को देख लो। इस वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कितना ज्यादा कुछ मैंने सिखा दिया। आपसे अगर कुछ पूछ दिया जाए लौह चुंबक क्या है, तुरंत बोल दोगे अरे लौह चुंबक अनुचुंबकी की डेफिनेशन की तरह ही होता है। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र के संपर्क में कोई पदार्थ आता है और वो आकर्षित होने लगता है, तो इसका मतलब वो पदार्थ कैसा है? लौह चुंबक है या अनुचुंबक है? पॉइंट है कि नहीं? हाँ, प्रतिचुंबक पूछ दे तो तुरंत बता दोगे। अगर किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में अगर कोई पदार्थ आता है और वो प्रतिकर्षित होने लगता है, तो प्रतिचुंबक है। मजा आया? क्लियर हुआ? तो दोस्तों इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो आप तक दोबारा जरूर पहुंचे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।